1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से जो कि घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी की ओर से पूज्य श्री के चरणों में चलते हुए अपन नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जितने भी लोग देश विदेश से जुड़े हैं एवं प्रत्यक्ष हैं, उन सबका मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन से जुड़ने में अपनी जो रुचि लगी है उसमें बंधुओं आज निर्माण निधि के रूप में जो जुड़ चुके हैं, ऐसे महावीर प्रसाद जी सरला छावड़ा इंदौर से, ललिता एच शाह बड़ौदरा से, वहीं रतन जी श्रीमती प्रिया जी जैन दिल्ली से, रमेश साधना जी इटारसी से, जय कुमार जी जैन अलवर से, वहीं बंधुओं निर्माण मित्र के रूप में जो निर्माण निधि से आए हैं ऐसे कुमारी अनुषा जैन, सुपुत्री श्री इंद्र कुमार जी जैन विदिशा से, और आज सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं ऐसे श्रीमान सुभाष जी नारायण साहु जी देउल गांव राजा बुलढाना से। जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, लगातार लोगों की मन में ये भावना हो रही है कि हम गुणायतन से जुड़ें, और जुड़ना ही चाहिए बंधुओं, क्योंकि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम जिसमें आप देख रहे हैं, जिसके प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है, जिनकी मन की भावना यहाँ पर साकार रूप ले रही है गुणायतन के रूप में, आप लोग जरूर जुड़िएगा। मैं पूज्य श्री के चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए चल रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ, महाराज श्री इन शंकाओं का आप आगमुक्त समाधान करने वाले आपकी जय हो। बीना जैन मौजपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री कह रहे हैं कि कौआ कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। फिर हम ऐसा क्या करें महाराज श्री, आप मेरी शंका का समाधान करें कि हम अपने अंदर सज्जनता के गुण ला पाए। पूरी बात तो आपके वाक्य में ही सन्निहित है, इसमें कुछ कहने लायक बात नहीं है। बस सज्जनता को हम अपने जीवन का आदर्श बनाएं और उस रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हों। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग सज्जनता की बात जरूर करते हैं पर सज्जनता को अपनाना नहीं चाहते। हर कोई दूसरे के भीतर सज्जनता देखना चाहता है पर खुद के भीतर सज्जनता को उद्घाटित करने के लिए बहुत कम ध्यान देता है। जब तक हम अपने आप को भीतर से सज्जन बनाने के लिए संकल्पित और समर्पित नहीं कर लेते, तब तक ये सब बातें केवल बातें होगी। आवश्यकता और अपेक्षा है कि हम उस सज्जनता को न केवल अपने जीवन में या आदर्श बनाएं, अपितु उसको उद्घाटित करके जीवन को आदर्श बनाएं। अशोक कुमार जी गांधी अहमदाबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, सुनने में आया है कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके आगे जो मांगे वो मिलता है। महाराज श्री, हमको अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो हमें ऐसी कौन सी 4 चीजें मांगनी चाहिए जिससे हमारा जीवन कल्याण की ओर अग्रसर हो सके, कृपया समाधान करें। कल्प वृक्ष मिल जाए तो ऐसी कौन सी 4 चीजें मांगनी चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो सके। देखिए, लोगों को क्या मांगना चाहिए इस विषय में मैं कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। पर यदि मुझे कल्प वृक्ष मिल जाए और मुझसे कहा जाए तो मैं तो एक ही बात चाहूँगा कि मेरे मन के विकल्प मिट जाए और 4 आपने कही है तो औरों की कामना मिट जाए और लोगों की इच्छाएं सफल हो या ना हो, इच्छा निर्मल हो जाए और सर्वत्र सुख चैन शांति की उपलब्धि हो जाए,
हमें यही भावना होनी चाहिए। जय श्री जयचंद जी पाटनी एलोरा से नमोस्त निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, हर बात समझाई नहीं जाती। सालों से जिनके साथ रह रहे हो वो भी अगर हमें ना समझे, ना समझते हुए हर पल अनजान सा व्यवहार करें तो ऐसे में हम कैसे जिए महाराज श्री, कृपया समाधान करें। वो हमें नहीं समझ पा रहा, हम उसको समझ लें। हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि सामने वाला हमें नहीं समझ पा रहा है, तो इतने दिनों में हम ये क्यों नहीं समझ लेते कि उसके अंदर उस तरह की समझने की दृष्टि नहीं है या उत्सुकता नहीं है। और सामने वाले के भाव को समझकर, उसके बर्ताव को समझकर यदि हम अपना भाव बर्ताव तटस्थ बना लेते हैं तो सारी उलझने पल में शांत हो सकती है। अंतिम कुमार जी जैन अंजड़ जिला बड़वानी से नमोस्त निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, स्कूलें बंद हो गई हैं, परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, तो बच्चे बड़े खुश हैं, माता पिता और रिश्तेदार भी खुश हैं कि अब बच्चों के पीछे शादियां आदि में जाना कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक सच्चा शिक्षक बहुत उदास था क्योंकि वह खोखली होती जा रही नींव से भविष्य का विनाश देख रहा था। महाराज जी, खोखले होते जा रहे भविष्य के इस विनाश को रोकने के लिए क्या सटीक उपाय है, कृपया समाधान करें। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, वर्तमान परिस्थितियों में इसे बहुत व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों को एहतियातन बंद किया गया है और ये इस महामारी के दौर में आवश्यक भी प्रतीत होता है, न केवल भारत में अपितु दुनिया के प्राय सभी देशों में जहां महामारी का प्रकोप अधिक ऐसा हो रहा है। ऐसे माहौल में घर परिवार में भी ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि स्कूल बंद हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई बंद हो गई। आज भी बहुत सारे बच्चे बहुत तत्परता से पढ़ाई कर रहे हैं, वे अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, लेकिन ये सब तभी संभव है जब माँ बाप उन्हें वैसा वातावरण दे। यदि माँ बाप इसे अपने लिए उन्मुक्तता का आधार मान लें तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें अपने मूल उद्देश्य को सदैव सुरक्षित रखकर चलना चाहिए। भोला वर्षा जी जैन भोला स्टूडियो अशोकनगर से नमोस्त निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, आज अपने देश के अधिकांश भाई बहन विदेशों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अगर ये भारत में ही रहें तो भारत का सर्वोन्मुखी विकास हो सकता है। क्या ऐसा कभी होगा जब भारत की प्रतिभा भारत में ही रहे? महाराज श्री, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसा सुझाव दें जिससे कि भारत के लोग भारत में ही रह करके भारत की समृद्धि में सहयोगी बने। देखिए, वर्तमान में सब कुछ ग्लोबलाइज्ड है, वैश्वीकरण हो गया है और सब बातें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है, जानी जाती है। जहाँ तक भारतीय प्रतिभाओं का विदेशों में जाकर के बसना और वहाँ अच्छा काम करने का सवाल है तो उसके दो पहलू। एक तो ये जो मेरी दृष्टि में अच्छा है कि कम से कम भारत से बाहर जाकर वो भारत का नाम तो कर रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे भारतीय लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व को मनवाया है। पर दूसरा पहलू जो आपने अपने सवाल में उठाया है वो अपनी जगह सही है। भारत के विकास में बाधा हो रही है, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी ऐसी भारतीय प्रतिभाएं हैं उनकी प्रतिभाओं को भारत में उभरने लायक वातावरण दिया जाए, उन्हें पर्याप्त अवसर और अनुकूलता प्रदान की जाए। कई बार हमारी प्रतिभाएं पर्याप्त साधनों के अभाव में यहाँ पल्लवित नहीं हो पाती। उनके लिए वैसा माहौल चाहिए, वैसा वातावरण चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनाए, देश में इस तरह का वातावरण बने, और प्रतिभाओं को चाहिए कि वो दुनिया में कहीं भी रहे, भारत उनके भीतर रहे। वे भारत में रहे, बहुत उत्तम बात, पर यदि भारत में न रह सके तो उनमें भारत रहे, ये और उत्तम बात। ये दुनिया में कहीं भी रहेंगे, भारत और भारतीयता से जुड़े रहेंगे
तो भारत का मान ऊंचा होगा। हालांकि वर्तमान में भारत में अच्छी संभावनाएं बहुत तेजी से विकसित हो रही है और हमारे प्रतिभाओं को बहुत अच्छा अवसर भी मिल रहा है और भारत अब बहुत तेजी से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने जा रहा है। तो ये भारत के लिए एक बहुत गौरव की बात है। इस दिशा में सतत प्रयास की जरूरत है। श्रीमती सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, एक स्त्री कभी हारती नहीं है और ना ही हारना चाहती है, लेकिन समाज परिवार और लोगों का डर दिखा करके उसे हराया और डराया जाता है। ऐसे में क्या किया जाए, कृपया समाधान दीजिए। हारती नहीं, न हारना चाहती है, लेकिन समाज और लोगों का डर दिखाकर उसे हराया जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, जो हारता नहीं उसे कोई हरा नहीं सकता। हराया उसे ही जाता है जो हार मान लेता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अगर घर परिवार की बात करो तो घर परिवार में हार जीत का सवाल ही नहीं होना चाहिए। घर परिवार में तो सबको मिलजुल करके काम करने का भाव होना चाहिए। यह किसी की जीत और किसी की हार नहीं है, ये परिवार है और इस परिवार की बगिया को सुंदर बनाए रखने का दायित्व परिवार के एक एक सदस्य को है। इसलिए घर परिवार के मामले में ये हार जीत का सवाल होना नहीं चाहिए। और अगर बाहर ऐसी कोई परिस्थितियां आती है तो चाहे जैसी परिस्थिति हो सामना करना चाहिए। कदाचित हार भी जाओ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह का संघर्ष करने के लिए तत्पर है, परिवार के लोगों को चाहिए कि उन्हें अनुकूलता प्रदान करे और उनके साथ खड़े हो। उन्हें एक मोरल सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि उनके बल पर वो आगे बढ़ सके। कुमार राणा विक्रम नालंदा से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, प्रणाम निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल से हूं तथा हिंदू रीति रिवाज का पालन करता हूं। साथ ही जैन धर्म गुरुओं का प्रवचन भी सुनता हूं, आपके प्रवचन भी सुनता हूं, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। गुरुवर हमें यह बताने का कष्ट करें कि मैं दोनों धर्मों के बीच किस प्रकार सामंजस्य बना करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। देखो, धर्म दो नहीं होता, धर्म एक होता। धर्मी भले दो हो सकते, तो आप दोनों धर्म के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश मत करो। आप तो धर्म को आत्मसात करो, खोजो कि आखिर धर्म है क्या। न धर्म जैन धर्म नहीं है, धर्म न हिंदू सिख है, धर्म न मुस्लिम जैन, और धर्म है मन की शुद्धता, धर्म है दिल का चैन। धर्म एक है, तुम देखो उसमें से क्या करा जा सकता है। धर्म के स्वरूप को पहचानो, जिससे तुम्हारे अंदर सुकून आए, जिससे तुम्हारे मन में सुख चैन आए, जिससे तुम अपने जीवन को पवित्र बना सको, उसे समझो और उसमें सवार हो तो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। अनिल जी मेहता उदयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। प्रेशर कुकर कितना भी पुराना हो जाए वह सीटी बजाना नहीं छोड़ता, तो हमारी उम्र में भी कितनी ही क्यों ना हो जाए उम्र, देव दर्शन नहीं छूटे। इसके लिए जीवन का प्रेशर कैसे बनाए रखें, भक्ति पुंज कैसे बज उठे। प्रेशर कुकर कितना भी पुराना क्यों ना हो, सीटी बजाना नहीं छूटता, और छूट जाए तो प्रेशर ऐसा होता है कि फट जाता है। कुकर ही फट जाए, सीटी न बजे तो बड़ा भयानक हो जाता है। आपने पूछा हमारी जिंदगी चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो, देव दर्शन की सीटी बजती रहनी चाहिए। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि श्रद्धा का प्रेशर अपने हृदय में इतना बना के रखो कि भक्ति की सीटी निरंतर बजते रहे। तुम्हारे हृदय में जब तक श्रद्धा भाव है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। और जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का भाव नहीं होता, उसकी दशा कुछ ऐसी ही होती है। तो अपने अंदर वो श्रद्धा को जगाए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं महाराज श्री, चौमासा पूर्ण होने पर जैसी पिच्छी परिवर्तन किया जाता है,
क्या कभी कमंडलू भी परिवर्तन होता है? अगर होता है तो कब होता है और पिच्छी परिवर्तन क्यों किया जाता है? कृपया समाधान करें। देखिए, पिच्छी और कमंडल मुनियों के उपकरण में है संयम का उपकरण। क्योंकि पिच्छी वर्ष में प्राय घिस जाती है, खराब हो जाती है, तो चातुर्मास के अंत में लोग एक बार पिच्छी परिवर्तन करते हैं। किसी की कोई आवश्यकता हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो मध्य में भी किया जा सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि एक ही बार पिच्छी परिवर्तन हो। जब जैसा प्रसंग हो, बिना आवश्यकता के कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कमंडलों के परिवर्तन की बात है, यदि कमंडल खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो कमंडल का भी परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किस लिए किया जाता है? कोई रस्म थोड़ी है कि बदलना ही है। ये तो आवश्यकता, उपयोगिता और औचित्य को देख करके किया जाता है। यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो बदल लिए, आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई तो नहीं बदले। तो कमंडल एक तो ऐसे होते हैं, मजबूत होते हैं, बार बार बदलने का कोई योग नहीं होता। तो कमंडल बहुत कम बदले जाते हैं और पिच्छी लोग समय समय पर बदल देते हैं। हमने अभी तक कमंडल नहीं बदला। अभी गुरुदेव के चरणों में था तो वहाँ मुझे एक कमंडल गुरुदेव के कर कमलों से मिला। वो कमंडल थोड़ा खराब हो गया तो अभी भी मेरे पास पुराना ही कमंडल है। जब से मेरी दीक्षा हुई पुराना ही कमंडल है। वो जो गुरुदेव के हाथ से कमंडल मुझे मिला था, थोड़ा उसमें गड़बड़ है, वो रिपेयर होगा, ठीक होगा, तब उसको लूँगा। तो कहने का तात्पर्य है, गुरुदेव ने अपना कमंडल बदला 2016 में। 1968 से 2016 कितने साल हो गए? 48 साल बाद। तो वो भी कुछ खराब हो गया था, इसलिए तो कोई जरूरी नहीं। किसी किसी मुनि के तो पूरे जीवन उसी कमंडल से काम चल जाता है। फिर कमंडल बदलना भी हो तो तुम कमंडल लाके तो दो। आजकल कमंडल बहुत दुर्लभ हो गए हैं। तो जो भी हो, श्रावकों का ये धर्म है, वो कर सकते हैं, करना चाहिए। प्रमोद कुमार जैन पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मेरी अब हर सुबह भावना योग से शुरू होती है और हर शाम शंका समाधान से पूरी होती है, जिसके कारण जीवन आनंद से भर गया है। मेरी जिज्ञासा यह है कि भावना योग को जन जन तक पहुंचाने का ख्याल आपको कैसे आया और आपने इसे मूर्त रूप कैसे दिया? कृपया प्रकाश डालें। देखिए, भावना योग को लेकर के बहुत दिनों से लोग मुझसे चर्चा करते थे कि महाराज जी कुछ ऐसी पद्धति बताएं जिससे आज की नई पीढ़ी को स्ट्रेस से बचाया जा सके, डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके और जो व्यवहारिक रूप पर बहुत सरल भी हो। लोग बार बार कहते थे, मेरे भी ध्यान में था कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। 10 लक्षण के दिनों में हम हमेशा सुबह ध्यान से शुरुआत कराते हैं। मैंने ध्यान हर पर शिविर में कराया, लेकिन पाया कि ध्यान का लोग उतना लाभ नहीं उठा पाते जितना उठाना चाहिए। कुछ और करना चाहिए। तभी मेरे मन में ये भावना योग की बात आई। जब से मैंने इस विषय में जो आधुनिक विज्ञान, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा और सुना, तब से मुझे लगा कि है तो हमारी ही बात। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, ऑटो सजेशन की बातें करते हैं। ये तो बातें हमारे शास्त्रों में। और मैंने इसे सोचना शुरू किया। कई वर्षों से सोच रहा था। सन 2018 में जब रतलाम चातुर्मास हुआ, पर्यूषण का समय था, तब मैंने सोचा इस वर्ष 10 दिन तक ध्यान न करा करके भावना योग किया जाए। और वहाँ से भावना योग की शुरुआत हुई। 10 लक्षण के 10 दिन में लगभग 2500 शिविरार्थियों ने नियमित 10 दिन तक भावना योग किया और ये भावना योग की शुरुआत हुई। लोगों को बहुत अच्छा लगा और तब से निरंतर उसमें हमने इसे गति देने की कोशिश की और आज भावना योग का ये रूप लिया बना है। हर कोई उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा जो काम था मैंने उसे कर दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है उसे जन जन तक फैलाएं ताकि लोग अपने जीवन में उसका वास्तविक लाभ उठा सके। संजय सीमा मोदी, बाकल जिला कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी शंकर रख रहे हैं और शायद हर लाइन में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का नाम दे दिया है। गुरुदेव, हर कार्य की अपनी अपनी सीमा होती है।
जैसे रास्तों पर गति की सीमा होती है, जीवन में आयु की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, परंतु इंसान सोच की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा क्यों महाराज श्री, कृपया समाधान करें। सोच की कोई सीमा नहीं होती, यही तो सोच है। और अगर मनुष्य अपने सोच को सही दिशा दे दे तो अनंत को पा सकता है। सोच ही मनुष्य को चढ़ाती है और सोच ही मनुष्य को गिराती है। सोच हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, यदि उसे हम सही दिशा में लगा दें तो हमें बहुत ऊंचा उठा सकती है, और वही गलत दिशा में लग जाए तो हमें कहीं का नहीं रहने देती। श्रुति जैन छपारा से नमोस्तु निवेदित करती हुए महाराज श्री पूछ रही हैं कि यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि सभी उससे प्रेरित हों, पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम बुरे ही ठीक हैं, जब अच्छे थे तो कौन सा मेडल जीत लिया। ऐसे लोगों को कैसे समझाएं और स्वयं कैसे समझें, कृपया समाधान करें। जिनको लगता है कि हम बुरे ही ठीक है तो हम उन्हें क्यों समझाएं। बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत है कि सीख उन्हीं को दीजिए जिसको सीख सुहाए। जिसको सीख पसंद नहीं है उन्हें आप सीख क्यों दें। सीख जो दीनी बानना बयों को घर जाए, वो कहानी आप लोग को पता होगी। तो जिनको सीख सुनने की इच्छा नहीं है, जो अपनी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें सुनाना और समझाने की कोशिश करना अपने समय और शक्ति की बर्बादी है। हमें किसी को भी कोई भी ज्ञान तभी देना चाहिए जब सामने वाला उसे लेने के लिए राजी हो। ये तत्परता हमारी बनी रहे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है और हम अपने जीवन में बेहतरी घटित कर सकते हैं। इसके अभाव में सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है, हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने की जगह खुद समझना चाहिए। और हमारे यहाँ एक नीति है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों, तो उस नीति को ध्यान में रखकर अपना सब कुछ काम करना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, आशा और विश्वास कभी खाली नहीं जाता, लेकिन किससे आशा की जाए और किस पर विश्वास किया जाए, इस उधेड़ बिन में जीवन गुजर जाता है। महाराज श्री, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन असंख्य लोगों के जीवन में ऊर्जा भर सकता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। किससे आशा रखें और किस पर विश्वास रखें, इस उधेड़ बुन में पूरा जीवन गुजर जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, किससे आशा रखें। तो मैं तो कहूँगा वक्त से आशा रखो और खुद पर विश्वास रखो। वक्त पे आशा और खुद से विश्वास, ये दो बात जिस मनुष्य के पास हो वो जीवन में कभी विफल नहीं होगा। उसके जीवन में न तो कभी हताशा होगी, निराशा होगी, और न ही ऐसा व्यक्ति कभी किसी विश्वासघात और धोखे का शिकार होगा। जब लोग दूसरों से जरूरत से ज्यादा आशा और दूसरों के प्रति अति विश्वास से भर जाते हैं तो प्रायः उनकी आशा दुराशा और हताशा का रूप ले लेती है, और उनका विश्वास अति विश्वास विश्वासघात का रूप ले लेता है, जो उसे अंदर से तोड़ देता है। तो अब मनुष्य को चाहिए तो खुद को इसलिए तरह से तैयार रखे। वक्त के प्रति आशान्वित व्यक्ति हमेशा सकारात्मक बने रहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उत्साहित होता है। लेकिन जिसके मन में वक्त के प्रति कोई अच्छी आशा नहीं होती, वो हिम्मत हार के परिणाम से पहले ही बैठ जाता है। अपने आप का उत्साह बनाए रखना चाहते हो तो उधर आशा रखो और भीतर विश्वास रखो कि ये काम हो सकता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसके लिए सक्षम हूं, समर्थ हूं, हम इसे कर सकते हैं। तो बस इतना विश्वास जिस मनुष्य के हृदय में होता है उसे कभी पर मुखापेक्षी होने की नौबत नहीं आती। प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरंजी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, हिरण तृण से, मछली पानी से, सज्जन संतोष से अपनी जीविका चलाते हैं, परंतु सिंह, धीवर और जुगलखोर लोग
गुरुवर बिना प्रयोजन इनसे बैर क्यों रखते हैं? मृग तृण से, मछली जल से और सज्जन संतोष से, संतोष से स्नेह रखते हैं, लिहाज अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन सिंह, धीवर और चुगलखोर लोग क्या बोला आखिर? इनसे बैर क्यों रखते हैं? अगर नहीं रखेंगे उनका धंधा कैसे चलेगा? मृग का तृण से प्रेम है, फिर भी सिंह उसे नहीं छोड़ता, यही प्रकृति की बात है। मछली का पानी से प्रेम है, फिर भी धीवर उसके पीछे लगा रहता है। और सज्जनों को संतोष से प्रेम है, लेकिन फिर भी चुगलखोर उनके साथ लगे रहते हैं। इसका तात्पर्य केवल ये समझना, हर सज्जन के साथ ऐसी चुनौती आती है, लोग पीछे लगेंगे, लगने दो। लेकिन दुष्टों से हम बच नहीं सके कोई बात नहीं, पर दुष्ट कभी अपना स्थान नहीं बना पाते, सज्जन का ही स्थान बनता है। प्रवीण सिंघई, श्रीमती ममता सिंघई, गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं वो हमें मिले, तो हे गुरुवर हमें जो मिले उनकी कद्र करना, उनमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना एवं उनको ही सर्वश्रेष्ठ बना देना, ऐसा गुण जीवन में कैसे विकसित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। हम जो चाहते हैं वो हम मिले, हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल सही है, पर जो मिला उसका हम कद्र करें और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देकर सर्वश्रेष्ठ लेके से, ये तभी होगा जब हम संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाएंगे और हम अपनी दृष्टि में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। हमारी दृष्टि सदैव उस तरफ होती है जो हमारे पास नहीं है, जबकि होना चाहिए उसकी तरफ जो हमारे पास है। जब मनुष्य अपने पास उपलब्ध संसाधनों को देखना शुरू करता है, उनका मूल्यांकन करना शुरू करता है, तो वो पाता है कि मैं औरों से बहुत बेहतर हूँ और इसमें बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन उसको भूलकर जब दूसरी तरफ देखना शुरू करता है तो वो कहीं का नहीं रहता। तो हमेशा उसे देखो जो तुम्हारे पास है, उसे कभी मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। अपने पास उपलब्ध संसाधनों को देखोगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे और तभी उसका उपयोग भी कर पाओगे। और एक बात सदैव ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे लिए उपयोगी वही है जो हमारे पास है, हमारे काम का है, वो हमारे किसी काम का नहीं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए जो पास है उसको देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस प्रश्न के बाद तैयार रहेंगे लता जी गंगवाल के दोनों बेटे अरहत और रम्यक। महाराज श्री पूनम जैन ग्वालियर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि गुरुदेव, भावना योग और गुरुमुख से बीजाक्षरों से की गई शांति धारा से बहुत सारे सदस्यों ने सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त किए हैं। गुरुदेव, मैं रोज कभी सभी पशु पक्षियों की रक्षा के लिए भावना भाती हूं कि मांसाहार सदा सदा के लिए समाप्त हो। तो गुरुदेव, मेरी ये भावना विशाल खारे समुद्र में एक बूंद के बराबर है जो कि निष्फल हो जाती है। कृपया आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे कि हमारी ये भावना सफलीभूत हो। देखो, हमारी अच्छी भावना है और उस भावना को हमें माना कि हम अकेले हैं और समुद्र में एक बूंद की भांति हैं, फिर भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। एक जगह आग लगी थी, भयानक आग, आग की लपटें आसमान को छू रही थी। एक चिड़िया एक एक बूंद पानी चोंच से लाकर उस आग में डाल रही थी। किसी ने चिड़िया से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? बोले मैं आग बुझा रही हूं। बोले इतनी बड़ी ज्वाला तुम्हारे पानी की एक बूंद से बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जो शब्द कहे वो इस प्रश्न के उत्तर में ध्यान देने योग्य है। चिड़िया ने कहा, मैं मानती हूं कि मेरी इस एक बूंद से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कर रही हूं और करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। माना हमारी व्यक्तिगत भावनाओं से ये सब बंद नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हम अपने भावनाओं के बल पर सूक्ष्मतम ही सही एक सकारात्मक स्पंदन तो छोड़ सकते हैं। उस भावना से अल्पकाल के लिए ही सही खुद के मन में संतुष्टि तो जगा सकते हैं। इसलिए अच्छे कार्य भले वो हमें अप्रभावी या निस्तेज दिखे, उसकी भावना जरूर भानी चाहिए।
अरहत रम्यक गया से, और इसके बाद निवेदन करूंगा सुनील जी अजमेरा गुणायतन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जैसे आपको तो पता ही है कि हर जगह अब कोरोना का ही बात होता है। कोरोना का ही बात होता है। सब लोग बोलते हैं कि इसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया। टीवी और न्यूज़ में भी सिर्फ यही दिखाते हैं। तो महाराष्ट्री, हम इसकी जगह ये नहीं बोल सकते हैं कि कोरोना आया है तो चला जाएगा। क्या पता कोई जादू हो जाए। मेरे कहने का मतलब है महाराष्ट्री, पावर ऑफ वर्ड्स। पावर ऑफ वर्ड्स हमारे जीवन में क्या कमाल करता है और उसका प्रभाव क्या है। बहुत सुंदर सवाल। देखो, बात बिल्कुल सही है। हम लोग प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका हमारे मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोरोना से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। नकारात्मक बातों को सुन करके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सिचुएशन बड़ी पैनिक होती है। सिद्धांत यही कहता है कि हम जैसे शब्द कहते हैं वैसी चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। हम जैसा सोचते हैं, देखते हैं, भावना भाते हैं, चीज़ें उसी तरह से हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। तो ये होगी, तो उससे बचने के लिए हमें एकदम सकारात्मक बातें होनी चाहिए। कोरोना के प्रति अवेयरनेस अच्छी बात है, लेकिन कोरोना के कारण मन में जो खौफ है वो अच्छी बात नहीं है। कोरोना तो एक उदाहरण है। हमें हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तुमने पूछा पावर ऑफ वर्ड्स क्या है। तुम अपने घर में देखे होगे, जैनों के यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा रही है। हमारे यहाँ सब्जी सुधार लो बोलते हैं, काटो ऐसा नहीं बोलते हैं। कभी सुना अपनी मम्मी और दादी से? क्या करते हैं? सब्जी सुधार लो। हाँ महाराज, सुना है 1-2 बार। हाँ, सुधार लो। सुधारते हम, काटते नहीं है। समझ गया? काटना शब्द में भी ये नकारात्मक शब्द है, इसमें हिंसा है। तो इसी तरह से अपने पूरे व्यवहार में हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम जैसे शब्द बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसी चीजें हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। हम जैसी भावना भाते वैसा होता है। यद भाव तद भवति। तो ये हमें बहुत सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं मुझे क्रोध ना हो। ये कहना कहोगे तो क्रोध होगा। मेरा क्रोध शांत हो, ये मत, क्रोध का नाम ही मत लो। मुझे शांत रहना है। तो जिन बातों से हमें बचना है, जिनसे हम अपने आप को प्रभावित रखना चाहते हैं, उन शब्दों से भी हमें बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, लोग कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। माता पिता ने तो हमें जन्म दिया है, लेकिन गुरु ने हमें जीवन दिया है। और महाराज श्री, हमें लगता है कि आप ही हमारे उत्तम गुरु हैं। महाराज श्री, हमें कुछ ही दिन हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन आपके संपर्क में ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की काया ही पलट दी है। तो महाराज जी, हम अपने आचरण से अपने गुरु के गौरव और गरिमा को और कैसे बढ़ाए कि जिससे लोग भी और प्रभावित हो सके। बहुत अच्छा सवाल किया। अपने आचरण से गुरु के गौरव और गरिमा को कैसे बढ़ाएं कि लोग भी हमसे प्रभावित हों। ये सवाल हर गुरु भक्त के हृदय में होना चाहिए। यदि तुम ये मानते हो कि मुझ पर गुरु की कृपा है और उससे मुझे मेरे जीवन को दिशा मिली है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने आचरण और व्यवहार से गुरु के गौरव और गरिमा को अक्षुण्ण बनाने का प्रयत्न करो। अपना आचरण ऐसा रखो, अपना व्यवहार ऐसा रखो जिसको देख कर लोग कहे कि ये कितना अच्छा है, ये उस गुरु का शिष्य है, ये उस गुरु का भक्त है। ये देखने में आना चाहिए। और कई लोग हैं जो गुरु भक्त तो होते हैं पर गलत काम करते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि देखो ये है तो बड़ा गुरु भक्त, उनका गुरु भक्त बना रहता है, लेकिन ये कैसा है। तो ये बातें कतई उचित नहीं है। हमें हमेशा अपने आचरण व्यवहार को अच्छा बना करके चलना चाहिए, जिससे
हमारे आचरण में गुरु का आदर्श दिखना चाहिए, वो हमारे अंदर दिखना चाहिए। एक शब्द आता है गुडविल, है ना, तो गुडविल को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो गुरु की भी जो गुडविल है वो मेरे जीवन में बनी रहे, वो मुझसे कहीं खंडित ना हो। जब तक गुरु भक्तों के हृदय में ऐसी भावना जागृत नहीं होती, तब तक गुरु भक्त केवल गुरु भक्त ही होंगे, वो सच्चा फल नहीं पा सकेंगे। नमोस्तु महाराज। सुनील जी अजमेरा, गुणायतन ट्रस्टी, संयुक्त महामंत्री गुणायतन हजारीबाग से। और इसके बाद निवेदन करूंगा सुनील रेखा जी, सीएफओ गुणायतन। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की ओर से द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा करने और दरिद्र व्यक्ति दान करने में सामर्थ्य होते हैं, तो मैं अपने आप को वैसा कैसे बनाऊं, उसका मार्गदर्शन दें। शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा करने में और दरिद्र व्यक्ति दान करने में सामर्थ्य होते हैं। हाँ, तो मैं उस योग कैसे करूं? नहीं, इस वाक्य को थोड़ा बदलना चाहिए। एक गाथा आती है कि दानम दरिद्रस्य पहुस्स खंति, इच्छा निरोहो ये सुहो जोगस्य, तारुण्य इंद्रिय निग्रहो च चत्तारी एदानी खलदुक करानी। दरिद्र व्यक्ति के द्वारा किया गया दान, समर्थ व्यक्ति के द्वारा की गई क्षमा, सुख भोगी का त्याग और तारुण्य अवस्था में, जवानी में इंद्रियों का निग्रह, ये बहुत कठिन है। समझ गए? तो सबसे पहली बात, कमजोर आदमी तो कई बार अपने आप को कमजोर मानकर समझौता कर लेता, क्षमा जैसा कर देता है, लेकिन समर्थ होने के बाद तुम्हारे पास ताकत इतनी कि सामने वाले को मसल दो, फिर भी क्षमा कर सको, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर ये कब होगा? जब तुम्हारा हृदय विशाल होगा। हृदय विशाल होगा तो अपने हृदय की विशालता होनी चाहिए, अंतरंग में ऐसी भावना होनी चाहिए। हृदय अगर विशाल हो गया, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो अपने हृदय को विशाल बनाओ और सबसे क्षमा, सब कुछ क्षमा का भाव अंतरंग में हो, मन में गांठ ना हो। और इसमें बाधा बनता है हमारे अंदर का अहंकार, जो हमें चीजों को रोकता है। ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, वहां अपने आप को रोक कर चले तो हमारा रास्ता बहुत अच्छे से प्रशस्त हो सकता है। इसी तरह दरिद्र व्यक्ति का दान बहुत कठिन होता है। अमीर आदमी दान दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो दे दिया। लेकिन गरीब ने अगर दान किया है, दरिद्र व्यक्ति ने दान किया है, तो उसका दान बहुत महान है। और ये दान भी कब हो पाता है? जब मन में उदारता होती है। पैसे वाले दान नहीं करते, उदार व्यक्ति दान करता है। दान देने के लिए अधिक धन की जरूरत नहीं है, दान देने के लिए विशाल हृदय की जरूरत है। तो हृदय में वह उदारता हो, मन में दान देने का भाव जिसके अंदर होता है, उसका दारिद्र्य तो अपने आप मिटता है। मैं उन लोगों को विचारों से बहुत बड़ा दरिद्र मानता हूं जो समर्थ होने के बाद भी दान देने का भाव नहीं जगाते, और उस व्यक्ति को मैं महान अमीर मानता हूं जो अपनी शक्ति से बढ़कर के भी दान करता है। एक दरिद्र व्यक्ति कम साधन है लेकिन फिर भी दे रहा, उसका थोड़ा सा त्याग भी महान पुण्य फलदायी होता है। तो ये भाव अपने अंतरंग में रखो कि मैं सबसे क्षमा रख सकूं, मेरे मन में किसी के प्रति वैर घाव न रहे, और नित्य भावना रखो मुझे क्षमा रखनी है,
मुझे क्षमा रखनी है, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, खम्मामि खमंतु में, खम्मामि खमंतु में, खम्मामि सब जीवानम, सभ्य जीवा खमंतु में। इतना लंबा न भी बोलो, खम्मामि खमंतु में, खम्मामि खमंतु में। ये मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सबको क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करें। दान देना है, दान मेरा आदर्श होना चाहिए। मुझे दान देना है, मुझे दान देना है, मुझे दान देना है। ये भाव मन में जग गया तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। तो ये दानम दरिद्रस्य पहुस्य खांति, इच्छा निरोहोय, भोग नहीं कर रहा है, वो त्यागी है। जिसके पास है नहीं वो छोड़े, उससे मतलब क्या। और तारुण्य अवस्था में इंद्रियों का निग्रह बहुत कठिन है, लेकिन जिसके हृदय तत्व ज्ञान होता है उसके लिए बहुत सहज है। नमस्ते। सुनील रेखा जी, CFO गुणायतन। उसके बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी। मुनि महाराजों के चरणों में आते बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब किसी के जीवन सब सुखी संपदाएं सब मिली होती हैं, जब सुख संपदाएं सारी हो जीवन में, तो अहंकार उसके परीक्षा लेता है, और जब दरिद्र हो जाए तो धैर्य उसके परीक्षा लेता है। तो दोनों स्थिति में सामंजस्य कैसे बिठाएं? बहुत बढ़िया। सद्भाव में मान और अभाव में दीनता, ये मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है। अनुकूलता में अभिमान ना आए और प्रतिकूलता में मन अधीर ना हो, इसके लिए क्या करें? तत्व ज्ञान का आश्रय लो और एक वाक्य को हमेशा दोहराओ, अपने जीवन में रखो कि हर बात पुण्य पाप का खेल है। आज मेरे साथ जो अनुकूलताएं जुड़ी है वो भी मेरी नहीं है, और ये जो प्रतिकूलता ये भी मेरी नहीं है। ये जो अनुकूलता ये भी स्थायी नहीं है, ये प्रतिकूलता ये भी स्थायी नहीं है। ये भी बीत जाने वाली है और ये भी बीत जाने वाली है। ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ये मनोभाव जब अंतरंग में जागृत होता है तब कहीं जाकर हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकता है। उसके अभाव में यहां और कुछ नहीं हो सकता। तो अपने रास्ते को प्रशस्त करना है, तत्व ज्ञान को सामने लो और इन वाक्यों को बार बार दोहराओ। पाप पुण्य फल माई, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। ये पाप पुण्य का फल है, इसमें हर्ष विषाद करना ठीक नहीं है। ये कब हमारे हाथ से छिटक जाए कोई पता नहीं है, तो समय का खेल है। किसका हम अभिमान करें, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं। आज सत्ता में बैठे व्यक्ति कल जमीन पे आ जाते हैं, और कल जमीन में रहने, कल तक जमीन में रहने वाला व्यक्ति आज शिखर पर चढ़ जाता है। किस पल क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस सच्चाई को जो जानता है वो कभी भी घबराता नहीं। अपने मन को उसी तरीके से तैयार करना चाहिए और जीवन का क्रम आगे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान में ही सबका समाधान है। बस सब छूट जाने वाला है, सब बीत जाने वाला है, सब क्षण क्षयी है, पल भर की चीज है, पल भर का संयोग। ये बात मन में बैठ जाए तो दुविधाएं दूर होगी। डॉक्टर प्रद्युम्न जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे विकर्ष जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ज़्यादातर लोग जो हैं धर्म के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, और दूसरी ओर इसके विपरीत कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का लोगों की भावनाओं को आक्रोशित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिना सच्ची जानकारी रूट में जाए बगैर ही कुछ व्यक्तिगत हित के लिए ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं कि लोग आक्रोशित हो जाते हैं, और लोग उसको पूरा ना पढ़ के ऊपर की 2 लाइन भी पढ़ेंगे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, उसको वायरल कर देते हैं बेमतलब के लिए। और ख़ास तौर से तब जब वो शाश्वत क्षेत्र के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है उसको आहत करते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? इसमें दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। एक अपने आप को अकेला महसूस करना,
और एक अपने एकत्व में खो जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। मेरा कोई नहीं, यहां लाचारी और बेबसी दिखती है। अकेले अकेले बच्चे, अब कोई नहीं, घर में जीते थे सब चले गए, अब बिल्कुल अकेले हैं, एकाकीपन है। यहां परमुखापेक्षिता है, और जब तक परमुखापेक्षिता होगी तब तक तुम दूसरों को देखते रहोगे, तुम्हारे अंतरंग में अकेलापन अखरेगा, मन को उचाट करेगा, दुखी करेगा, क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा है कि कोई तुम्हारे साथ रहे, और मेरे साथ कोई नहीं है, तकलीफ है। अरे अब अकेले दिन कैसे काटेंगे, तो वो खालीपन लगेगा। तो इसे दूसरे शब्दों में कहूं, जब तक मोह और राग का बंधन है तब तक अकेलापन सालता है। लेकिन जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि बस मेरा मैं हूं, मुझे पर से कोई अपेक्षा नहीं और मुझे अपने में सीमित रहना है, तो अपने आत्मा के स्वरूप में जब डूबता है व्यक्ति, उस क्षण जो अकेलापन होता है वो एकत्व की अनुभूति होती है। तो जब व्यक्ति एकत्व में जाता है तो केवल निज से निज का संवाद होता है। आदमी जब सहभागी एक दूसरे के साथ होकर जीता है, जो खुशी मिलती है वो क्यों होती है? एक दूसरे के बीच संवाद से ही ना। चार जने बैठे रहो और चारों अपने अपने मोबाइल चलाते रहो, आजू बाजू में बैठे रहो, जैसा कि आजकल अक्सर होता है, तो उसके साथ होने का कोई लाभ होगा तुम्हें? क्यों? साथ है पर यहां किसी को कोई किसी से मतलब नहीं, सब अकेले हैं, कोई आनंद नहीं। तो दूसरों से भी जो तुम्हें थोड़ा बहुत आनंद होता है वह तब होता है जब उससे कोई संवाद होता है। जब वो संवाद नहीं होता तो बहुत तकलीफ देता है, और ये संवाद कब विवाद में बदल जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हम अकेलेपन को अध्यात्म के साथ जोड़कर देखते हैं तो निज का निज के साथ संवाद होता है। जब हम सब से हटते हैं तब अपने से जुड़ते हैं, और अपनी जब अपने से बात होती है तो जीवन में एक अलग बात होती है। समझ गए? किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। तो निज से निज का नाता जोड़ना ही परम एकत्व है, और यही अध्यात्म है। ये जिसके जीवन में घटता है वही धन। मुनिवर्य के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, किसी कवि की दो पंक्तियां हैं, उसने कहा है कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। गुरुदेव, एक बालक बोलना तो बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने के लिए पूरी उम्र लग जाती है, फिर भी नहीं सीख पाते हैं। प्रश्न ये है गुरुदेव कि व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए? शंका का क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए, चार सवाल है ना। क्या बोलना चाहिए तो मैं कहूँगा वही बोलना चाहिए जो प्रयोजनी हो, अप्रयोजनी कभी न बोलो। जितना प्रयोजन उतना बोलो। बिना मतलब बोलने वाले को क्या कहा जाता है? बाचाल। ये बड़ा लबरा है ना, बुंदेलखंड में लबरा है, वाचाल है। तो वो कहना ठीक बात नहीं है। जो अधिक बोलते हैं वो अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं, जो कम बोलते हैं, प्रयोजनी बोलते हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। तो क्या बोल रहा है? जो प्रयोजनी है।
कैसा बोलना है? मधुर बोलो, मीठा बोलो। ऐसा मत बोलो जो किसी को चुभे। सदैव ऐसा बोलो जो हर व्यक्ति को आनंद दे। एक शब्द है जो हृदय में आह्लाद उत्पन्न करता है, और एक शब्द है जो मन को आघात देता है। एक शब्द है जो सामने वाले को अपना कायल बना दे। एक शब्द है जो सामने वाले को घायल कर दे। एक शब्द है जो मन में आनंद भर दे, और एक शब्द है जो मन में क्षोभ कर दे। एक शब्द है जिससे दिल खिल उठे, एक शब्द है जिससे दिल खौल उठे। तय करो क्या है। एक तरफ आग लगाने की बात है, एक तरफ आग बुझाने की बात है। हमें क्या बोलना है, कैसा बोलना है, इसका विचार हर व्यक्ति को करना चाहिए। कितना बोलना है? जितना जरूरी हो। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। और कब बोलना है? जब प्रासंगिक हो, जब मौका हो, जब अवसर हो। अवसर के अभाव में बोली गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। तो मनुष्य को अवसर और प्रसंग को समझ करके ही बात करनी चाहिए। तो अवसर के अनुसार हम बोले तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री आपकी एक एक बात अक्षरत है, सत्य हो रही है। तब तो आप बहुत कम हम लोगों को महाराज श्री की वाणी सुनने को मिलती है, और सही भी है। कम ज्ञानी कम नहीं बोलते, और ज्यादा ज्ञानी ज्यादा नहीं बोलते हैं। महाराज श्री हनी जी अजमेरा हजारीबाग से आपके चरणों में वंदन करते हुए एक प्रश्न पूछना चाह रही हैं, जो कि आचार्य गुरुवर का हाइकू है। उस हाइकू का अर्थ जानना चाह रही हैं कि जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही क्या जीना? जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही क्या जीना। बहुत अच्छा भाव है इसमें गुरुदेव। मैं जीना चाहता हूं, किसके लिए? जीना चढ़ने के लिए। जीना किसको बोलते हैं? बुंदेलखंड में जीना बोलते हैं सीढ़ी चढ़ने के लिए। सीढ़ी कब चढ़ा जाता है? अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जीना चढ़ा जाता है। तो मैं जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने के लिए, यूं ही क्या जीना। ऐसे क्या जीना? अगर अपने जीवन में जिया हूं, जी रहा हूं, तो कुछ करूं, ऊपर चढ़ूं, कुछ आगे बढ़ूं, जहां के तहां कहां रहूं। ये जीना न जीना तो एक बराबर है। आप सब भी सोचिए, जी रहे हो, जीते जा रहे हो, लेकिन क्या जी रहे हो? अपने जीवन में आज तक क्या किया? जहां कल थे वहीं आज हो, अंत तक वहीं के वहीं रहोगे। उस जीने का कोई अर्थ नहीं। जो मनुष्य के जीवन का उत्कर्ष न करे, वही जीवन सार्थक है। जो उसको गति दे, जो उसको ऊंचा उठाए, जिससे उसके जीवन का उत्कर्ष हो। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित बने रहना चाहिए। बड़ी सार्थक पंक्तियां, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। तो एक सीढ़ी चढ़ने का भाव गुरुदेव ने वहां प्रकट किया है। जो निरंतर एक सीढ़ी चढ़ने के लिए उत्साहित बने रहते हैं, वे ही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। तो जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही क्या जीना। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। जीना तो चाहो, जीना चढ़ने हेतु। अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जियो, यूं ही खोने के लिए मत जियो। तय करो, मुझे मनुष्य जीवन मिला है, कुछ करके जाना है, कुछ अच्छा करना है, तभी हम अपना कुछ अच्छा कर सकेंगे।
महाराज श्री कुमारी स्वाति काला सैलू परभणी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि मेरी उम्र 11 वर्ष की महाराज श्री, मैं देखती हूँ कि श्रवण बेलगोला में अनेक लोग अभिषेक करते हैं। मैं अगली पर्याय में भगवान का अभिषेक करूं, उसके लिए मैं क्या करूं? और मेरी दादी को भावना योग पर बहुत विश्वास है, मैं भी भावना योग रोज करती हूँ महाराज श्री। मैं ऐसी कौन सी कमांड दूं कि अगले भाव में मुझे अभिषेक करने को मिले? अरे अभिषेक करने की बात क्या है, मोक्ष मार्ग में लगो, अगले भाव में अभिषेक तो हो जाओगे और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। निरंतर भगवान के सामने जाओ और 2 पंक्तियां नित्य दोहराओ। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, और देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये मन में बने रहे तो अपने आप सब कुछ ठीक होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम।